Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Let's start. So guys, today's topic is little different because the topic of today's video is words used as a different parts of a speech. Look, as we all see that there are many words in English which seems or sound similar and cause confusion and errors in their uses. So when we use their words, we often confuse that what is the meaning if we use that word as a noun or we use that word as a verb. So today's topic is based on this solution of this confusion. So let's go through some such words and their uses here and answer the questions thereafter. So guys, let's start the chapter. द फर्स्ट वर्ड इज़ एयर. जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, नॉर्मली बच्चे भी जानते हैं कि एयर का मतलब हवा होता है. लेकिन अगर हम इस वर्ड को वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो इसका मतलब बदल जाता है. सो इफ़ यू यूज़ द वर्ड एयर एज अ नाउन, इट मीन्स हवा. फॉर द एग्जाम्पल, द एयर इज़ हॉट टुडे. एंड इफ़ यू यूज़ एयर एज अ वर्ब, सो इसका मतलब होगा दूसरों को दिखाना या दिखावा करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर सिंह एयर्स हिज नॉलेज, कि मिस्टर सिंह के पास जो भी ज्ञान है उसका वो दिखावा करते हैं. सो द वर्ड एयर हैज़ अ टू मीनिंग. इफ़ यू यूज़ वर्ड एयर एज अ नाउन, इट मीन्स हवा. एंड इफ़ यू यूज़ एयर एज अ वर्ब, इट मीन्स दिखावा करना. और जब हम इसे वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो एयर के साथ एस जुड़ जाता है. सो वी कॉल्ड इज एयर्स. द सेकेंड वर्ड इज अबव. In grammar, we use above for simple sentence for ऊपर. above का means होता है ऊपर. So if we use the word above as a adverb, तो इसका मतलब होगा ऊपर. For example, look above in the sky. अगर हम above का यूज़ एज अ preposition कर रहे हैं तो भी इसका मतलब ऊपर ही होता है. For the example, the aeroplane flew above the roof. कोई चीज़ जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर से उड़ती है तो हम लोग अबव का यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अबव इज़ दिव्य लोक. इफ़ वी यूज़ इट एज अ नाउन, अगर हम अबव का यूज़ एज अ नाउन के रूप में करते हैं तो वहाँ पे उसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ लोग मानते हैं कि भगवान रहते हैं. जैसे गॉड वॉचेज अस फ्रॉम द अबव. हम लोग कहते हैं ना कि भगवान हमें ऊपर से देख रहा है. आप कुछ गलत कर रहे हो तो भगवान ऊपर से सब देखता है. तो अबव का मीन्स एज अ नाउन होता है दिव्य लोक. और अगर हम यही अबव वर्ड को एज अ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है ऊपर वाला. जैसे कोई पैराग्राफ लिखा होता है तो उसमें लिखा होता है द अबव लाइन्स इज़ फ्रॉम अ हिंदी पोएम और द अबव लाइन्स आर फ्रॉम द पर्टिकुलर पैसेज. यानी ये जो लाइनें ली गई हैं वो किसी ऊपर वाले पैराग्राफ या हिंदी की पोएम से ली गई हैं. सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ एम. एम का मतलब अगर हम लोग नाउन में एज अ यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है उद्देश्य या निशाना लगाना. जैसे हम लोग किसी से भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द एम ऑफ़ योर लाइफ, आपकी लाइफ का एम क्या है. और अगर हम ऐसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो एम का मतलब होता है निशाना लगाना. जैसे द हंटर एम्ड एट द लॉइन, हंटर ने निशाना लगाया शेर पर. सो गाइज़, आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे. सो चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ आंसर. आंसर को अगर हम नाउन के रूप यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है उत्तर देना. और अगर हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है उत्तर देना. मीन्स जैसे नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो जयाज़ आंसर इज़ रॉन्ग. जैसे जया का जवाब, जो भी जवाब था वो गलत था. और वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो उत्तर देना, यानी आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए. सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्ट. एक्ट को अगर हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसके दो मतलब हैं. एक है काम करना, दूसरा है नंबर यानी अंक. तो एज अ नाउन यूज़ करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ. जैसे हिज एक्ट ऑन द स्टेज वॉज गुड. उसका एक्ट यानी उसका काम स्टेज पर अच्छा था. और इसे ही अगर हम अंक के रूप में यूज़ करेंगे तो हम लोग कहते हैं द प्ले कंपेयर 5 एक्ट्स, कि प्लेस में कितने एक्ट्स थे, 5 एक्ट्स थे.
तो एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो ये इसका मतलब होगा काम, और एज अ नंबर में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा अंक के रूप में कि कितने पार्ट थे उसके। द सेकेंड वर्ड, अगर एक्ट को हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो भी इसके दो मतलब हैं, एक अभिनय करना और दूसरा काम करना। जैसे अमिताभ हैज़ एक्टेड वेल इन द फिल्म दीवार, अमिताभ ने फिल्म दीवार में बहुत अच्छा अभिनय किया था। एंड द सेकेंड वर्ड इज़ काम करना, दिस मशीन डज़ नॉट एक्ट वेल, मतलब ये मशीन ठीक से काम नहीं कर रही। तो इन दोनों के लिए ही हम वर्ब में एक्ट का यूज़ करते हैं, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसका वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। द लास्ट वन इज़ आर्म, आर्म का अगर हम एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, मीन्स आपके हाथ, जो आपकी बाहाँ हैं, जो भुजा है, वो एज अ नाउन यूज़ करता है। लेकिन अगर हम आर्म को एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है अस्त्र शस्त्र से लैस करना या होना। इट मीन्स जो हमारी इंडियन आर्मीज़ वगैरह हैं, इन आर्मीज़ को जब हम लोग पूरी तरह से अस्त्र शस्त्र से लैस कर देते हैं तो ये वर्ड एज अ वर्ब यूज़ कर जाता है आर्म के रूप में। जैसे इंडिया मस्ट आर्म हर सोल्जर्स, भारत को अपने सैनिकों को अस्त्र शस्त्र से पूरी तरह लैस करना चाहिए। सो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको ये चैप्टर के वर्ड्स समझ में आए होंगे। कॉमनली ये वर्ड्स हमारे काम आते हैं जब हम लोग पेपर में स्पॉट द एरर करते हैं, या इनकरेक्ट वर्ड हमें छांटने होते हैं, या फिर हमें बताना होता है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये वर्ड इन सभी जगह पे काम आएंगे। सो गाइज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please give me thumbs up and please do support me. Thank you.